क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का 2.3 का हम लोग 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x + 4 का होल स्क्वायर फिर -x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 9। हम आप लोग को बताए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए स्क्वायर वाला तो आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना है। इसमें एक नहीं बल्कि दो फार्मूला, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो हम आप लोग को लिख दे ब्रैकेट में कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो हम सबको जानते हैं कि a² + b² और फिर +2ab होता है। ये हुआ हमारा a + b का होल स्क्वायर। और फिर हम एक और फॉर्मूला लिखते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो ये होता है a² + b² - 2ab। अब ये कहिएगा कि सर ये कहाँ से फॉर्मूला आया। तो a + b का होल स्क्वायर जैसे हम लोग रट जाते हैं कि a² + b² और +2ab, या a - b का होल स्क्वायर हम रट जाते हैं कि a² + b² - 2ab। तो अगर ये कोई पूछता है कि कैसे आता है तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं ना कि 2 का स्क्वायर 4 कैसे आया, तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आया। वैसे ही अगर ये कहा जाए कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab कैसे आया, या a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab कैसे आया। तो सेम वही प्रोसेस है। a + b को a + b से जब आप गुना कीजिएगा तो कंफर्म है कि निकल जाएगा a² + b² और +2ab। इसको हम समझा नहीं रहे, बस आपको इतना ही याद रखना है कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है। अगर कोई पूछे तो इसको आप 2 बार लिख के गुना कर दीजिएगा तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। इसको भी 2 बार लिख के गुना कर दीजिएगा तो a² + b² - 2ab निकल जाएगा। लेकिन ये बात हमको नहीं जानना है, हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं, देखेंगे कि x + 4 का होल स्क्वायर और फिर -x - 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगता है, यानी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा x, अब b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यानी कि हम इसको फॉर्मूला पे अगर सेट करें तो a² यानी कि x² फिर +b² यानी कि 4² और फिर +2, a की जगह पे x है, b की जगह पे 4 है, इसलिए 2 × x × 4 और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर माइनस, फिर वही फॉर्मूला लगेगा a - b का होल स्क्वायर। तो इसमें a क्या हो जाएगा x हो जाएगा और b क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला था a² यानी कि x² फिर +b² यानी कि 5 का स्क्वायर और फिर -2, a की जगह पे x है और b की जगह पे 5 है तो 5 और फिर ब्रैकेट बंद बराबर 9। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको हम गुना कर देंगे। x², 4 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि 4 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 होता है, यानी 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 यानी कि 16 और फिर आप 2 में जब 4 से करिएगा तो 8 और x से करिएगा तो 8x हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर देंगे। x² अब +5 में 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 यानी कि 5 का स्क्वायर अगर कोई पूछता है तो 25 होता है। फिर -2 में आप जब 5 से कीजिएगा तो 5 2 या 10 और 10 में 1 से कीजिएगा तो 10x बराबर आपका क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि x² अब +16 अब +8x और यहाँ से ये पूरे वैल्यू में माइनस को लेके जाना है। तो माइनस किसी भी संख्या के सामने अगर कोई साइन नहीं रहता है तो क्या छुपा रहता है प्लस। तो प्लस और माइनस हम लोग जानते हैं कि माइनस देता है, यानी -x² फिर माइनस और प्लस फिर माइनस हो जाएगा 25, फिर माइनस में माइनस से कंपेयर कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा 10x अब बराबर क्या हो जाएगा जी 9। यहाँ पे देखेंगे हम अभी बताए हैं कि किसी भी कोई भी वैल्यू दिया रहेगा उसके सामने अगर कोई साइन नहीं दिया रहता तो प्लस छुपा रहता है, यानी कि +x² है, यहाँ पे -x² है। तो एक बार जोड़ दिया गया एक बार घटा दिया, यानी प्लस से माइनस खत्म हो जाएगा। और सेम चीज है x² है तो x² इसीलिए खत्म हुआ है। अब वैल्यू को एक साथ जोड़ेंगे, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 25 है, तो कहिएगा कि यहाँ पे जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो सबसे यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में है, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें कौन बड़ा वैल्यू है, 16 बड़ा वैल्यू है कि 25 बड़ा वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 25 बड़ा है, इसलिए माइनस क्या लगेगा, साइन क्या लगेगा माइनस का लगेगा।
अब 25 में से क्या घटाना है, 16 घटाना है। या एक स्टेप बढ़ जाते हैं, 25 में से हम प्लस 16 कर देंगे, यहाँ से आप समझ जाइएगा। अब फिर यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 10x है, और दोनों प्लस में यानी कि जुट जाएगा, तो 10 और 8 क्या हो जाएगा, 18x बराबर क्या हो गया आपका 9। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप 25 में से जब आप 16 को माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा -9 अब प्लस 18x बराबर 9। हम लोग जानते हैं कि माइनस का जो भी साइन होता है, जैसे बराबर को उधर भेजते हैं तो प्लस हो जाता है, तो प्लस पहले -9 है, उधर भेजेंगे तो +9 हो जाएगा। इसलिए हमारा अगर यहाँ पे 18x रहने देते हैं तो 9 + 9 हो जाएगा, और 9 + 9 18 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे x के साथ 18 यानी 18 क्या है, गुना में, उधर जाएगा तो भागा में, यानी x बराबर इसको ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। अब बाई 18, भागा का मतलब होता है बटा के नीचे, और 18 से 18 कट जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो आप लोग इसको हम समझ सकते हैं कि आप लोग समझ गए हैं इस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर।